एक गरीब किसान जंगल से गुजर रहा था। तभी उसने किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनी। उसने देखा कि कुछ दूरी पर एक नन्ही सी बच्ची एक पेड़ के नीचे लेटी हुई थी। वह तो बस रोती जा रही थी। किसान ने उसके माता पिता को आसपास बहुत ढूंढा, लेकिन उसे वहाँ दूर दूर तक कोई नजर नहीं आया। रात होने वाली थी। वह बच्ची को वहाँ किसान नहीं छोड़ सकता था, इसलिए उसने सोचा कि जब बच्ची के माता पिता उसे ढूंढते हुए उसके पास आएंगे तो वह बच्ची उन्हें वह दे देगा। वह छोटी बच्ची को घर ले आया। उसने कई दिन, कई सप्ताह, कई महीनों तक इंतजार किया, लेकिन कोई नहीं आया। तब उसने बच्ची को अपनी बेटी की तरह बड़ा करने का निश्चय किया। बच्ची को वह प्यार से बुलबुल कहकर बुलाता था। बुलबुल जब बड़ी हुई तो किसान को पता चला कि बुलबुल बोल नहीं सकती थी। बोलने की शक्ति उसे ईश्वर ने दी ही नहीं थी। किसान को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसे विश्वास था कि उसकी बेटी एक दिन जरूर बोलने लगेगी। आसपास के लोग भी बुलबुल को बहुत प्यार करते थे और प्यार से उसे गुमसुम चिड़िया कहकर बुलाते थे। किसान के राज्य का राजकुमार एक दिन अचानक से बहुत बीमार हो गया। तब एक जादुई परी ने राजा से कहा, राजकुमार यदि गुमसुम चिड़िया को एक बार छू ले तो तुरंत ठीक हो जाएगा। इतना कहकर जादुई परी वहाँ से चली गई। राजा ने सोचा, गुमसुम चिड़िया, यह कौन सी चिड़िया होती है? राजा ने सोचा और उन्होंने राज्य भर में घोषणा कराई कि जिस किसी के पास गुमसुम चिड़िया हो वह तुरंत चिड़िया को लेकर राजमहल में आ जाए। किसान ने भी यह सूचना सुनी। वह अपनी बेटी बुलबुल को लेकर राजा के दरबार में पहुंच गया। जब राजा ने उसके साथ चिड़िया की जगह एक गूंगी लड़की को देखा तो बहुत नाराज हुए। उन्होंने किसान और बुलबुल को जेल में डाल दिया। तभी शाम को एक मीठा गीत पूरे राजमहल में गूंजने लगा। गुमसुम गुमसुम चिड़िया प्यारी, तुम कोई राजकुमारी हो, तुम दूर गगन में उड़ती हो, तुम हमको कितनी प्यारी हो। आवाज नहीं पाई हमने, आवाज नहीं पाई तुमने, पर रहती हो दिन रात मस्त। जो राजकुमार छू ले तुमको वह हो जाए पूरी स्वस्थ। राजा ने गीत सुना तो वे खुद यह देखने आ गए कि कौन लड़की इतनी मीठी आवाज में गा रही है। उन्होंने जब देखा तो देखकर चौंक गया। यह गीत तो जेल में बैठकर बुलबुल ही गा रही थी। किसान भी देखकर आश्चर्यचकित होकर उसे बस देखता ही रहा। तब राजा को ध्यान आया कि जादुई परी ने उसे जो भी कुछ कहा था बुलबुल वही सब इस गीत में गा रही थी। वे बुलबुल को तुरंत राजकुमार के कक्ष में ले गए। जैसे ही राजकुमार ने बुलबुल को छुआ वह पूरी तरह से स्वस्थ हो गए। यह सब देखकर राजा और किसान दोनों बहुत खुश हो गए। फिर राजा ने राजकुमार का बुलबुल के साथ विवाह करवा दिया और फिर राजकुमार और बुलबुल दोनों खुशी